हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सुरेंद्र सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8 बी का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न का निर्देश है। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उसको हल कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे का पहले को ले लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है चौथा। प्रश्न हम कौन सा हल कर रहे हैं, ये चौथा का कौन सा, पहला वाला हल कर रहे हैं। तो दिया क्या है, दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस में क्या दिया है, साइन स्क्वायर 60 अंश। ये आपको दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। अब आपको इसको क्या करना होगा, हल करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आपका काम क्या होगा, हल लिखना। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम हल लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए हमने पार्ट 1 में बताया था अंश का मान कैसे निकाला जाता है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, तो 2 को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। दो संख्या के बीच में क्या होता है, गुणा होता है। tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो tan 45 अंश का मान होता है 1। यहाँ पर लिखा है tan का वर्ग, तो हम क्या करेंगे, 45 का लगा देंगे वर्ग, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है, cos 30 अंश। तो cos 30 अंश का मान होता कितना है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2। यहाँ पर देखिए cos का क्या वर्ग है, तो इस मान का वर्ग हम लगा देंगे, है ना। तो इस मान क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, यहाँ पे लिखा है माइनस लगाएंगे। साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान होता कितना है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 ये होता है। तो साइन का वर्ग लगाया है, तो इस मान का क्या कर देंगे, वर्ग लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, तो 2 को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। इनटू 1 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 का वर्ग 1, ठीक है ना। बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस लगाइए। √3 का जब आप वर्ग करोगे, जब √3 का आप वर्ग करोगे तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 बचेगा। और ये 2 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। बीच में माइनस से माइनस लगाइए। उसके बाद माइनस से माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है, √3 ही दिया गया है, तो √3 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 3 ही हो जाएगा, और बटे में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये गुणा है, तो 2 का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 3/4 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, -3/4 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये देखिए माइनस, ये माइनस में दिया है, ये प्लस में दिया है, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2। तो ये हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न दूसरे में क्या कह रहा है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है क्या, कास 45 अंश, कास 45 अंश बटे में क्या दिया है, बटे में दिया है सेक 30 अंश, है ना। सेक 30 अंश के बाद क्या दिया है, प्लस के पास दिया है कोसेक कितना दिया है, कोसेक 30 अंश ही दिया गया है। ये बटे को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये प्रश्न हमको दिया है सवाल में। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आपका काम होगा क्या, हल लिखना, है ना। सबसे पहले आप लिखोगे हल, तो ये हो गया आपका हल हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए इसको हल कर ले। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये cos 45 अंश का मान होता कितना है, आप सभी लोग जानते होंगे। cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 ये होता है cos 45 अंश का मान। अब क्या लगाएंगे, बटा लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है, sec 30 अंश। तो sec 30 अंश का मान कितना होता है, तो sec 30 अंश का मान होता है 2/√3
3 ये होता है, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखा है कोसेक 30 अंश, तो कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, कोसेक 30 अंश का मान होता है 2, कितना होता है 2 होता है। यहाँ पे हम लोग बराबर लगा देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर हम एक मान सकते हैं, तो जब एक मान लेंगे तो ये हो जाएगा भिन्न का जोड़। तो अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाली संख्या को हम, ऊपर वाला जो मान जो दिया है उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो लिखेंगे क्या, 1/√2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बट्टे लगाएंगे। बट्टे के बाद ये 1 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 2 1 कम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे। उसके बाद √3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2√3, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे जो 3 है उसका गुणा हम 1 में करेंगे, है ना, यहाँ पे लगाएंगे बटा। √3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, √3, है ना, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, ये है आपका बटा का बटा ऊपर जाकर सटा, जो ऊपर मान जो दिया है उसको आप लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/√2, ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। उसके बाद लिखेंगे क्या, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लगाएंगे गुणा का चिन्ह, है ना, क्योंकि ये नीचे को हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और बटे, ये जो ऊपर देख रहे हैं आप लोग मान, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 + 2√3 ये लिखेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद ये हमारा है भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा कैसे होता है, तो भिन्न का गुणा सामने सामने होगा। ये √3 के सामने कौन है, 1 है, तो इसका गुणा हम क्या करेंगे, 1 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे √3। उसके बाद क्या लगाएंगे, बट्टा लगा देंगे। √2 का गुणा जब हम 2 + 2√3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3, ये हो जाएगा मान हमारा। अब क्या करेंगे, है ना, अब क्या करेंगे इसके बाद, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ब्रैकेट में मान दिया है उसमें 2 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम ऊपर वाले मान को सबसे पहले ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो यहाँ ऊपर वाला मान दिया है 3, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं बट्टे, है ना। तो बट्टे के बाद यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, तो ये जो √2 है इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग निकाल लेते हैं। इसको हम लोग इधर दिखा देते हैं, 1/√2, इसको हम लोग इधर दिखा देंगे। तो यहाँ पर 2 जब कॉमन निकलेगा तो 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 निकल जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल √3 ही बचेगा, तो √3 इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद ऊपर वाले मान को हम ज्यों का त्यों उतारेंगे, है ना, ऊपर वाले मान को हम लोग क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग देखिए यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3 जो ये हमारा है इसको हम लोग ज्यों कहते हैं यही दिखा देते हैं। उसके बाद ये देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, नीचे वाले मान को हम लिख सकते हैं 2√2, यहाँ पे इंटू का चिन्ह दिखा दीजिए। और ब्रैकेट में क्या करेंगे, इस जो √3 लिखा है इसको हम लोग पहले लिखेंगे और प्लस में ये एक बाद में लिख देंगे, है ना। तो ये हो जाए, इतना हम लोग लिख सकते हैं। जो इतना जब हम लिख सकते हैं तो होगा क्या, √3 लिखे ही थे तो √3 बटे में क्या हो जाएगा, इस √2 का गुणा हम इसमें और इसमें कर देंगे। तो 2 को तो बाहर है उसको हम लोग बाहर ही लिखेंगे। √2 का गुणा जब √3 में होगा तो हो जाएगा क्या, √3 दूना क्या हो जाएगा, रूट में 6, प्लस √2 का जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा क्या, √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको करना क्या होगा, नीचे वाले मान को आपको ज्यों का त्यों ही उतारना होगा, है ना। नीचे वाले इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, यहीं पे आपको करना होगा परमेयीकरण। अब परमेयीकरण क्या होता है, तो परमेयीकरण का मतलब ये होता है कि ऊपर तथा नीचे वाले मानों में हम क्या करेंगे, इसी से गुणा करेंगे, है ना। इतना होने के बाद आपको क्या करना होगा, परमेयीकरण के नीचे वाले मान से। तो नीचे लिखा क्या है, रूट में 6 है, ये जो प्लस है इसको माइनस में आपको बदलना होगा, और क्या है, √2 है। बटे में क्या है, बटे में इसी चीज़ को हम बटे में भी लिखेंगे, तो √6 - √2 ये हो जाएगा।
ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, इतना आप लोग लिख सकते हैं परमेयीकरण करने पर, है ना। तो अब क्या होगा, अब हम इस रूट का गुणा इसमें कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह है। तो रूट 3 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो हो क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18, क्योंकि 36 कितना होता है, 18 ही तो होता है। बीच में लिखा है माइनस, तो लिखेंगे क्या, माइनस लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा क्या, रूट में 6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या लगाएंगे, यहाँ पे बट्टा लगाएंगे हम लोग। बट्टा लगाने के बाद यहाँ बराबर लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो आप सभी लोग जानते होंगे क्या, फार्मूला एक है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो जो ये आपका मान दिया है वो इस फॉर्म में दिया है। तो जब इस फॉर्म में दिया है तो हम इस फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये दो जो बाहर है उसे हम लोग जो करते हैं बाहर ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ए का मान यहाँ 6 है रूट में, यहाँ भी 6 है रूट में, तो हम लिख सकते हैं क्या, रूट 6 का वर्ग। बीच में लिखेंगे माइनस, क्योंकि इस फॉर्म में बदल रहा है ना, बीच में लिखेंगे माइनस। बी का मान यहाँ पे कितना दिया है, तो बी का मान यहाँ पे दिया है बी के स्थान पे रूट 2, तो लिखेंगे क्या, रूट 2 का वर्ग, है ना। अब क्या करेंगे, इतने को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, यहाँ पे हम लोग स्पेस देके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर हो गया है रूट में 18, है ना, बीच में लिखा है माइनस, उसके बाद क्या है रूट में 6। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये देखिए यदि मान लीजिए रूट 6 का वर्ग करते हैं, तो जब रूट 6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर केवल होगा क्या, 6 होगा। और यहाँ पर क्या है रूट 2, जब रूट 2 का हम वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 2। और जब तो हमको क्या करना होगा, ये देखिए जो 2 यहाँ पर दिया है उससे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए जब हम रूट 6 का वर्ग किए तो कितना आया, 6 है, उसका बीच में लिखा है क्या माइनस, तो माइनस लिखेंगे। और रूट 2 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ये देखिए रूट में जो 18 लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 रूट 2, इतना हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि ये 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 18 माइनस रूट में 6 जो दिया है इसको हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, इसको ज्यों करते हैं लिखेंगे बटे में क्या करेंगे, देखिए जब 6 में से हम 2 को घटाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 4, ठीक। और जब 4 में हम 2 से गुणा करेंगे तो हो क्या जाएगा, हो जाएगा आपका 8। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार दोबारा चलाकर देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया क्या है ना, चौथे का तीसरा है तो उसमें दिया क्या है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्या, क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, ये हमको दिया गया है। और क्या दिया गया है उसके बाद दिया गया है बट्टे में दिया गया है आपको सेक 30 अंश प्लस का 60 अंश और प्लस में क्या दिया है काट 45 अंश, ये आपको सवाल में दिया है क्वेश्चन नंबर तीसरे में।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए, हमने सभी अंशों का मान आपको बता दिया है कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग निकाल के उसे लगाइएगा। तो चलिए हम भी लगाते हैं इसको। तो चलिए, सबसे पहले हमारा काम होगा क्या, हल लिखना। सबसे पहले आप लोग का काम होगा क्या, हल लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा हल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है क्या, साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। बीच में लिखा है प्लस तो लिखेंगे प्लस। tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो tan 45 अंश का मान होता है 1। बीच में लिखा है माइनस तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, कोसेक 60 अंश। तो कोसेक 60 अंश का मान होता कितना है, कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3। ये होता है आपका कोसेक 60 अंश का मान। अब हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे बटा। तो यहाँ से हो गया हमारा बटा। बटा के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है सेक 30 अंश। तो सेक 30 अंश का मान है कितना, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3। ये होता है आपका सेक 30 अंश का मान। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखा है, कॉस 60 अंश। तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। ये होता है आपका कॉस 60 अंश का मान। प्लस में क्या लिखा है यहाँ पर, कॉट 45 अंश। तो कॉट 45 अंश का मान होता है कितना है, 1। तो 1 के नीचे यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं इसे बराबर करने के लिए, है ना। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, बराबर। अब हम क्या करेंगे, नीचे हमारा क्या दिया गया है, तो नीचे हमारा दिया है 2, 1 और √3। इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, हो जाएगा आपका मान कितना हो जाएगा, 2√3। 2√3 ये आपको एलसीएम लेने पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से जब भाग हम 2 में देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, √3। और √3 से गुणा करना है हमें 1 में, तो 1 से गुणा करेंगे रूट में तो हो जाएगा √3। बीच में प्लस है, प्लस लगाइएगा। 1 से यदि भाग देंगे 2√3 में तो आपका 2√3 ही आएगा। तो जब 2√3 से गुणा 1 में करेंगे तो आपका मान निकल के आएगा क्या, 2√3। बीच में लगा है माइनस तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, माइनस, है ना। बीच में लगा है माइनस तो लगाएंगे माइनस। तो √3 से जब भाग देंगे 2√3 में तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2। 2 से गुणा जब हम 2 में करें तो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ये तो हमारा ऊपर का सॉल्व हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे का सॉल्व करेंगे। तो नीचे भी हमारा क्या आएगा, वही आएगा, क्योंकि वही सेम संख्या है तो वही आएगा। क्या आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग लगाएंगे क्या, बटा लगाएंगे। ये हो गया हमारा होल बटा। होल बटा के बाद देखिए अब हम लेंगे क्या, एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम उसका लेने पर आएगा क्या, 2√3 ही आएगा। यहाँ पे सबसे पहले बराबर लगा देंगे और एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या, 2√3, है ना। 2√3 ही आएगा। अब क्या करेंगे, जब ये इसका एलसीएम लेने पर हमारा 2√3 आ गया है, तो जब √3 से आप भाग देंगे 2√3 में तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और 2। 2 का गुणा जब 2 में करेंगे इस 2 में तो हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ पे लिखा है प्लस तो प्लस लगा देंगे। अब 2 से भाग देंगे 2√3 में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ √3। और √3 से जब गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा क्या, √3, है ना। बीच में प्लस लगा है, प्लस लगाइए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है 1। तो 1 से जब भाग 2√3 में देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या आएगा, 2√3 ही आएगा, क्योंकि 1 से गुणा जब हम 1 में √3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए नीचे और नीचे 2√3 दिया तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, अब हमारा ये देखिए 1√3 प्लस 2√3 तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 नहीं 3 हो जाएगा। 2 और 1 मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3√3 ये हो जाएगा -4। ये ज्यों का त्यों लिख देंगे इसको हम। अब क्या करेंगे, इस √3 वाले मान को हम जोड़ के आगे कर देंगे। तो √3 प्लस 2√3 बराबर क्या हो जाएगा, 3√3 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, प्लस, प्लस में क्या लिखा है 4, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा काम होगा क्या, हमारा मान निकल के आया है कितना, 3√3 -4
नीचे क्या लिखा है 3√3 प्लस में 4। अब हम क्या करेंगे, हर वाले मान से हम परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। किससे करेंगे, किससे करेंगे, तो करेंगे हम √3 माइनस 4 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा √3 माइनस 4। इससे हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया था 3√3 है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 को छोड़ दिया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप लोग इसको लिखेंगे 3√3, क्योंकि जब परमेयीकरण करते हैं तो नीचे की मान से ही करते हैं, और नीचे हमारा है क्या 3√3 प्लस 4 ये दिया है। तो जब हम परमेयीकरण, अब देखिए हमारा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परमेयीकरण में देखिए ऊपर का मान हमारा समान है, ऊपर का मान क्या है, समान है। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन रहा है क्योंकि यहाँ माइनस दिया गया था, है ना। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है। तो चलिए इसको हम लोग फार्मूले से तोड़ लेते हैं। तो चलिए उसको हम लोग फार्मूले से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो फार्मूला यहाँ पर बन रहा है हमारा, जब इसी का, जब 3√3 माइनस 4 का 3√3 माइनस 4 में जब गुणा करेंगे हम, तो हमारा बनेगा क्या, बनेगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे में क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² बराबर होता क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पर जो मान दिया गया है, एक ठो प्लस में दिया गया, एक माइनस में दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, a का मान दिया गया है 3√3, इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। उसके बाद क्या लेंगे, माइनस b का मान कितना दिया है, तो b का मान दिया है 4, तो लिखेंगे क्या, 4 का स्क्वायर। चलिए आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे इस फार्मूले को हम फार्मूले में तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो फार्मूला होता क्या है, a² होता है, a² मतलब इसका, इस मान का स्क्वायर है ना, मतलब कि 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b² मतलब कि 4 का स्क्वायर है ना, माइनस में क्या होगा, 2 होता है, 2 a का मान कितना दिया है, तो 3√3 दिया है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, b का मान कितना दिया है, तो b का मान दिया है कितना, 4 दिया है, तो लिखेंगे क्या, 4 a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हमको फार्मूला में दिया गया है। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे बटा। तो ये हो गया हमारा बटा, बटे में क्या करेंगे, इसका जब वर्ग करेंगे तो देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा 9 इंटू इस, जब √3 का वर्ग करेंगे तो ये केवल 3 में ही टूट जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्या, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा आपका मान। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसका वर्ग, देखिए कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका जब हम करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 3 का वर्ग हो गया 9 इंटू, जब √3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 में टूट जाएगा, और 3 का गुणा जब इसमें 3 में करेंगे, 9 पूरा 3 में करेंगे तो 3 9 हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 27 प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16, माइनस यहाँ पर देखिए संख्याओं को पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, 12 दूना 24, तो यहाँ पर लिखना होगा 24√3, इतना हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग लगाएंगे बट्टा। यहाँ पर बट्टा लगाने के बाद अब क्या करेंगे, तो 9 का गुणा जब हम करेंगे 3 में तो हो जाएगा 9 त्रिक 27 माइनस 16, यही तो दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 7 और 6, 7 6 जोड़ेंगे तो 7 6 होता है 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 2 3, 3 और 1 हासिल, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4, 4 मतलब हो गया पूरा 43, 43 माइनस में कितना दिया है 24, और रूट में 3 बटे में क्या दिया है, उसको घटा लेते हैं। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर।
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए इसका चौथे का क्वेश्चन नंबर चौथा ही कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, सबसे पहले पहले क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया क्या उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया क्या गया है, दिया गया है क्या, साइन 60 अंश इंटू में दिया क्या गया है, कास 30 अंश, ये दिया गया है। प्लस में क्या दिया गया है, प्लस में दिया गया है साइन 30 अंश इंटू में क्या दिया है, कास 60 अंश, ये आपको दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल, ये हो गया आपका हल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन 60 अंश का मान होता कितना है, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, दो संख्या के बीच में गुणा। कास 30 अंश का मान कितना होता है, तो कास 30 अंश का मान होता है √3/2, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, दो संख्या के बीच में गुणा। कास 60 अंश का मान होता कितना है, कास 60 अंश का मान होता है 1/2, ये होता है आपका मान। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा होता कैसे है, सीधा जो सीधा संख्या है उसका सीधा हम गुणा कर देंगे। तो √3 का जब √3 में हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा केवल 3/2 का जब 2 में होगा तो 2 दूना हो जाएगा 4, है ना। 2 का 2 में होगा 2 दूना हो जाएगा 4, बीच में प्लस है तो उसको प्लस लगा देंगे। 1 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 दूना 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर बराबर है। जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्याओं को हम ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं। क्या दिया है, 3 + 1 दिया है, बटे नीचे कितना दिया है, 4 दिया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। तो 3 और 1 जब जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और नीचे भी कितना दिया है, 4 दिया है। तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, ये आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का लास्ट प्रश्न कौन सा है, 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें की ओर चलते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथे का 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5वां, उसमें हमको दिया गया है ना। तो लिखा है क्या, 5 कास स्क्वायर 60 अंश, प्लस में क्या दिया है, 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, माइनस में क्या दिया है, tan स्क्वायर 45 अंश, ये दिया गया है। अब क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग बटा लगा देते हैं। अब बटे में क्या दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बटे में दिया है क्या, साइन स्क्वायर 30 अंश, प्लस में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर 30 अंश, ये हमको सवाल में दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको काम क्या होगा, इस यहाँ पर लिखना होगा हल, है ना। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल। तो हल लिखने के बाद ये 5 है, इसको आप लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे, दो संख्या के बीच में गुणा। काश 60 अंश का मान होता कितना है, तो काश 60 अंश का मान होता है √3/2, ये होता है, सॉरी 1/2 होता है काश 60 अंश का मान, है ना, 1/2 होता है। तो 1/2 का क्या लगाएंगे, वर्ग लगा देंगे। प्लस में यहाँ क्या दिया है, 4 दो संख्या के बीच में गुणा। सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 होता है, 2/√3। तो इसका क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे। माइनस tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1, तो लगा देंगे क्या, 1 का वर्ग हो जाएगा, है ना। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, नीचे है साइन 30, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 का क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे। प्लस कॉस 30 अंश, तो कॉस 30 अंश का मान होता क्या है, √3/2, इसका भी क्या हो जाएगा,
वर्ग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को वर्गमूल कर लेते हैं जो दिया गया है। तो 5 दिया गया है तो 5 को हम लोग जम करते हुए लिखेंगे इंटू, यहाँ पर 1/2 था तो 1 का वर्ग जब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस 2 और 4 जो लिखा है इसको हम लोग जम करते हुए लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया था सेक 30 अंश का मान 2/√3 था, तो जब 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा, और नीचे का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा क्या 3 माइनस 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रह जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बट्टे को हम लोग लिख देंगे, ये हो गया, यहाँ पे 1 मान सकते हैं। नीचे में देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, जब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस √3 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर देखिए भिन्न का गुणा है, यहाँ पे भिन्न का गुणा है, यहाँ भिन्न का घटाना है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 5 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या 5 एकम 5/4 का गुणा 1 में होगा तो 4 एकम 4 ही हो जाएगा, प्लस है प्लस लगाइए। उसके बाद क्या होगा, 4 का गुणा 4 में होगा तो 4 4 16 हो जाएगा, है ना। 4 का गुणा 4 में होगा 4 4 16, यहाँ पे 1 मान सकते हैं। 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, -1/1 इतना आपको लिखना होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ नीचे जो समान है, यहाँ नीचे हर बराबर है, तो ऊपर वाले मान को हम क्या करेंगे उतार लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे जम करते हैं उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब आपको करना क्या होगा, नीचे का लेना होगा लस मतलब कि 3 चौके हो जाएगा 12, क्योंकि ये संख्या 2 से कटेगी 3 से कटेगी, तो लस लेंगे तो हो जाएगा क्या 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 3 चौके 12 लिख देंगे लस में। अब क्या करेंगे, ये 4 से भाग 12 में देंगे, 4 से जब 12 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, और 3 से गुणा करना है हमें 5 में, तो 3 5 15 हो जाएगा। बीच में प्लस है प्लस लगाइए। 3 से जब भाग देंगे इसमें तो 4 बार में कटेगा, और 4 से जब गुणा करेंगे 16 में तो 16 चौका 64 हो जाएगा, है ना, माइनस। अब क्या करें, 1 से जब भाग देंगे 12 में तो 12 बार में कटेगा, और 12 से गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा क्या 12 एकम 12 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, होल बटा आपको लगाना होगा। देखिए 3 और 1 क्या कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, बटे में कितना है 4 ही है, तो यही रह जाएगा, है ना। अब ऊपर वाली संख्या को हम लोग घटा लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहले इसको जोड़ लेंगे फिर घटा लेंगे, तो 4 और 5 हो जाएगा क्या 9 हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा क्या 7, माइनस में कितना दिया है 12 दिया है तो 12 लिखेंगे, बटे में कितना दिया है, बटे में दिया है 12, और ये देखिए यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये जो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करना होगा आपको, ये देखिए ये ऊपर भी 4 है नीचे भी 4, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल होने के बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, 9 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना 7 ही तो बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, नीचे कितना है नीचे लिखा है 12 तो लिख देंगे 12, तो हो क्या गया 67/12, तो ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलतियाँ हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक बार इसको दोबारा से देखकर हल कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सिद्ध कीजिए कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1, है ना। क्या सवाल में दिया गया है, कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1, ये आपको दिया है सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 पक्ष दिए गए हैं, ये है आपका ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, है ना। तो इस वाले को हम सॉल्व करके एक हमें सिद्ध करना है लाना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद देखिए कास स्क्वायर 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान होता कितना है, कास 30 अंश का मान होता है √3/2, ये आपका कास 30 अंश का मान होता है। तो जब कास स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान होता कितना है 1/2 होता है ना। तो इसका भी क्या करेंगे वर्ग लगा देंगे। तो अब √3 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3/2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर हर बराबर है, तो लिखेंगे क्या, ऊपर वाली संख्या को हम उतार लेंगे, 3 + 1 करेंगे इसको, और नीचे वाली संख्या को एक बार, है ना। 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, 4, और नीचे कितना है, 4 है। तो ये जब कटेगा तो आपका आएगा कितना, ये 1 आ गया। तो ये क्या हो गया, ये 1 के तो बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में दिया गया है, क्या दिया गया है, 6वें को उतार लेते हैं सबसे पहले। उसमें जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। जो दिया गया है उसमें हम लोग लिख लेंगे उसको, फिर उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में दिया गया है, क्या दिया गया है, थीटा बराबर 45 अंश। तो सिद्ध कीजिए, क्या क्या सिद्ध कीजिए, 2 sin थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू, यहाँ पे लिखा है 2 sin थीटा इंटू कास थीटा बराबर, बराबर में क्या दिया है, sin 2 थीटा। ये आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 sin थीटा इंटू कास थीटा बराबर sin 2 थीटा के बराबर है या नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा हल, हल, ये हो गया हमारा हल। अब क्या करेंगे, सवाल को उतार लेते हैं। तो सवाल क्या दिया गया है, 2 sin थीटा इंटू कास थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो यहाँ थीटा का मान दिया है कितना, 45 डिग्री, जहाँ पर थीटा होगा वहाँ हमको रखना होगा 45 डिग्री। तो 2 को हम लोग ज्यों कहते हुए लिखेंगे क्या, sin 45 अंश इंटू कास 45 अंश। पहले इसको हम लोग हल करेंगे, किसको, LHS को, है ना, वो RHS से है। तो देखिए 2 तो हम लोग ज्यों कहते हुए लिखेंगे इंटू, 2 संख्या के बीच में उड़ा, कास 45 अंश का, साइन 45 अंश का मान होता कितना है, तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। यहाँ भी गुणा लगाएंगे कास 45 अंश का मान, तो कास 45 अंश का मान होता कितना है, 1/√2, यही तो होता है ना। यहाँ पे मान लेंगे 1, ये हमारा है भिन्न का गुणा, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 × 2, फिर इसमें करेंगे तो 2 × 2, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, केवल 2 ही बचेगा, बटे √2 का गुणा जब √2 में होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, आपका मान बचा कितना, 1। अब आपको क्या करना है, RHS को भी उतना ही लाना है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, RHS को हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर RHS बराबर में क्या दिया है, sin 2 थीटा। तो साइन को ज्यों कहते हैं लिखेंगे, 2 भी ज्यों कहते हैं इंटू, थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री, तो लिखेंगे क्या, 45 डिग्री। तो साइन 45 दूना हो जाएगा क्या, 90 डिग्री, और साइन के 90 डिग्री का मान होता कितना है, साइन की 90 डिग्री का मान होता है 1। तो अतः हम कह सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS बराबर प्रूव्ड, मतलब क्या है, दोनों पक्ष बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है क्या, कोसेक ए बराबर 17/5। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, सेक ए बराबर 17/8। इतने को आपको लगाना होगा, इतना आपका मान आना चाहिए। क्या ये बात सत्य है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको काम क्या होगा, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल। तो ये हो गया हमारा हल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया हमारा त्रिभुज। तो हमारा त्रिभुज बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे क्या, थीटा एंगल। और यहाँ पे कौन कौन पूछा है, ए, तो ए को हम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक, ए यहाँ हो गया, बी को रख देंगे यहाँ पर, और सी को रख देंगे यहाँ पर। तो कोसेक ए बराबर होता क्या है, कोसेक ए बराबर क्या होता है भाई, तो कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब।
तो कर्ण का मान हमें कितना दिया है 17 बटे लम्ब का मान 15। तो मान हमको आधार का मान नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, पाइथागोरस के प्रमेय से किसका मान नहीं दिया, AC का मान नहीं दिया है, तो लिखेंगे क्या, AC स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे BC का होल स्क्वायर। तो AC का मान तो हमको दिया ही नहीं है, तो AC स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर। AB का मान दिया है कितना 17, तो लिखेंगे 17 का वर्ग माइनस BC का मान कितना दिया है, तो BC का मान दिया है 15, लिखेंगे क्या 15 का वर्ग। AC का स्क्वायर को हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर 17 का वर्ग कितना होता है ना, तो 17 का वर्ग हम लोग यहाँ पे, तो 17 का वर्ग आप लोग जब निकालेंगे तो निकलेगा आपका कितना 289 माइनस 15 का वर्ग करेंगे तो आपका निकलेगा कितना, 15 का वर्ग होता है 225, ये आपका मान निकल के आएगा। तो AC स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 4 बचेगा, 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो कट जाएगा पूरा। तो हमें मान निकालना है AC का, तो AC लिखेंगे, स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो 64 में क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो होगा क्या AC स्क्वायर बराबर 8। तो ये हमारा मान निकल गया 8। तो यहाँ पर दिया गया था, क्या दिया गया था, सेक A बराबर 17/8। तो सेक A बराबर होता क्या है, ये किसका उल्टा होता है, तो सेक A बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 17, तो लिखेंगे 17, आधार का मान कितना है 8, तो हो गया 8। तो ये बात क्या हो गया, सही तो है, तो ये हो जाए हमारा राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या गया है ना, क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है पहला क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो उसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है क्या, क्या दिया गया है, cos 60 अंश, तो लिखेंगे क्या cos 60 अंश, इंटू में क्या दिया गया है, इंटू में दिया गया है cos 30 अंश, cos 30 अंश माइनस में क्या दिया गया है sin 60 अंश, इंटू में क्या दिया है sin 30 अंश, ये आपको दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल करने से पहले आपको लिखना होगा हल, ये आप हर सवाल में लिखेंगे। तो cos 60 अंश का मान होता कितना है, तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 अंश का मान, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है, बीच में लगा है माइनस का ये। sin 60 अंश का मान होता कितना है, तो sin 60 अंश का मान होता है √3/2 इंटू sin 30 अंश का मान, तो sin 30 अंश का मान होता है 1/2। ये है भिन्न का गुणा, तो √3 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हो जाएगा क्या √3/2 का गुणा जब 2 में होगा तो 2 गुना हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, बीच में लगा है माइनस लगाइए। √3 का गुणा जब √3 में हम करेंगे और 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4। तो अब क्या होगा, देखिए ये माइनस में लिखा है, ये प्लस में लिखा है, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कितना 0। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो चलिए इसी का हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे। तो कुछ इसी का 8वें का दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा क्या गया है, लिखा गया है cos 60 अंश, क्या लिखा है cos 60 अंश इंटू में लिखा है cos 30 अंश प्लस में क्या लिखा गया है sin 60 अंश इंटू में sin 30 अंश, ये आपको दिया गया है। तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, है ना, इसको भी हम लोग क्या करेंगे हल कर लेंगे। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, हल लिखना। तो ये हो गया आपका हल। cos 60 अंश का मान होता कितना है ना, cos 60 अंश का मान कितना होता है, तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 अंश का मान कितना होता है, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2 प्लस sin 60 अंश का मान, तो sin 60 अंश का मान √3/2 दिया है इंटू sin 30 अंश का मान, तो sin 30 अंश का मान होता है 1/2। ये क्वेश्चन आपका वही था, केवल जहाँ माइनस था वहाँ पर प्लस लगा दिया गया है। तो √3 का जब √3 का गुणा आप 1 में करेंगे तो हो जाएगा √3, 2 का 2 में होगा तो 2 दूना हो जाएगा 4, ठीक है ना, प्लस √3 का गुणा हो जाएगा क्या √3/2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए हर और हर बराबर है, तो ऊपर वाले मान को हम लोग ज्यों कहते हैं उतार देंगे। तो ऊपर लिखा क्या √3 लिखा है प्लस
√3 बटे में क्या लिखा है 4, एक जो 2 बार 4 है उसको हम लोग 1 बार 4 लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या √3 प्लस √3 बटे 4। तो यहाँ पर एक √3, यहाँ पर भी एक √3, तो जोड़ेंगे हो जाए क्या 2√3 बटे में क्या लिखा है 4 लिखा है। अब क्या करेंगे तो देखिए 2 से 1 बार में कटेगा, ये 2 से 2 बार में कटेगा, तो मान निकल के आएगा क्या √3 बटे में क्या निकल के आएगा √2, √3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला हम लोग हल कर लेते हैं। तो उसमें क्या दिया गया है, दिया गया है tan 30 अंश इंटू cot 60 अंश, ये आपको दिए गए हैं। तो चलिए इसका हम लोग निकाल। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या हल, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे। ये हो गया आपका हल, है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो चलिए tan 30 अंश सबसे बोला है, तो tan 30 अंश का मान होता कितना है, tan 30 अंश का मान आप लोग निकालेंगे तो 1/√3 निकल कर आएगा। दो संख्या के बीच में क्या होता है, गुणा होता है। उसके बाद दिया है क्या cot 60 अंश, तो cot 60 अंश का मान कितना होता है, तो cot 60 अंश का मान होता है 1/√3। तो ये है आपका भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा सीधा सीधा होता है, तो एक का गुणा जब एक करें तो एक कम हो जाएगा, 1/√3 का √3 में करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3। तो ये हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर। तो चलिए 9 का दूसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना। 9 का क्या करेंगे, दूसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी साइड में ले लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर में 9 का दूसरा में क्या दिया गया है, इसको हम लोग साइड में ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा में दिया गया है क्या साइन 30 अंश, उसके बाद दिया है साइन 60 अंश, यहाँ पूरा है ना। फिर इंटू में क्या दिया है साइन 45 अंश, ये आपको दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे हल। तो साइन 30 अंश का मान होता कितना है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, दो संख्या के बीच में गुणा साइन 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान होगा √3/2 इंटू साइन 45 अंश का मान, तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है। तो ये सभी है क्या भिन्न का गुणा। तो दो जब √3 का गुणा एक में करेंगे दोनों में, तो इसमें करेंगे तब भी √3 हो जाएगा और इसमें करेंगे तब भी √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या √3, और 2 का जब 2 में होगा 2 दूना हो जाएगा 4, 4 का इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या 4√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मान। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे ये दोनों मान हमारा क्या है रूट में ही है, तो 1/4 हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, 1/4 क्या निकाल देंगे बाहर, और इसको हम लोग सिंगल रूट में लिखेंगे क्या 3/2। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो ये था इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये प्रश्नावली तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।